हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो है 7 मार्च का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैथ के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था और आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था उन क्वेश्चंस का, उन पर हम लोग बात करेंगे। और ये पेपर मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल पाना मैथ में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। हूबहू इसी लेवल का पेपर अभी पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और ये कमेंट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। और हम लोग ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार 12% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो आपको अनुमानित क्रय मूल्य बताइए। आपको अनुमानित क्रय मूल्य, जैसे ही आपको ये वर्ड दिखे मेरे भाई कि अनुमानित पूछा है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट पूछा है, आपको लगभग आंसर बताना है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये बात ध्यान रखें कि आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन में होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इस तरह का होता है। हालांकि जब आप देखेंगे तो रेशियो बहुत आसान दिया है, ये 800 भी बहुत आसान है, तो ये उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी बटा एमपी, ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर ये आप जानते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। बाकी आप सेलिंग प्राइस को भी इक्वल करके मेरे भाई बना सकते हैं। जैसे बोला गया 100 माइनस डी कितना हो जाएगा, सीपी से एमपी का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, सीपी से एमपी कॉस्ट प्राइस और एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। इसका रेशियो 100 में से 12 चला जाएगा, ये हो जाएगा 88 और 100 प्लस 112 108, 100 प्लस 8 यानी कि 108। ये इससे कट जाएगा 22 बार में और ये कट जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 4 7 28, यानी कि सीपी और एसपी, सीपी और एमपी आपको पता चल गया कि 27 क्या है, 27 बटा 22 बटा 27 है। यानी कि 27 क्या है हमारा सीपी है, इसी 27 का वैल्यू कितना दिया है 800। 27 का वैल्यू कितना दिया है 800 और आपसे निकालना किसका है 22 का, इसका वैल्यू आपको निकालना है। जैसे हम लोग करेंगे 800 बटा 27 तो एक का वैल्यू आएगा और 22 का निकालना है तो 22 ऐसे कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 दिन 16 8 दिन 16 1 17 100 बटा 27। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है। तो देख रहे हैं अभी भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑप्शन में 6 दिख रहा है, तो 6 बार में तो ये जाना तय है। तो 120 प्लस 42 162, 162 176 में से चला जाएगा तो कितना होगा, 176 में से 162 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 मतलब 14 होगा, 10 140 और 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 140 के आसपास जाएगा। तो अगर हम लोग 5 से करें 7 5 35 और 7 5 35 5 10 3 13, तो कितना हो गया, अगर 5 से करेंगे तो 135 होगा जो कि 140 था। तो आप ये बात समझ पाएंगे ये 5 बार में जाएगा और फिर इसके आगे कोई नंबर आएगा तो आपको ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा। जब आप डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो आपका यही आंसर आएगा। बाकी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो फटाक से साइड में आप डिवाइड कर लेंगे, अपना टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया 44 200 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुने के बराबर है। यानी कि क्या है 3a इज इक्वल टू 9b और ये इक्वल टू कितना है 4c। जब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को किया होगा तो बेसिक में ये सिखाया जाता है, इसको के इक्वल करते हैं, फिर ए का वैल्यू के बटा 3 9, बी का वैल्यू के बटा 9 और फिर एलसीएम लेके करते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी इस तरह की बातें हो तो आपको इसका एलसीएम लेना है। कितना होगा एलसीएम, तो 9 चौका 36, 36 हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो ए बी और सी इसका रेशियो आपसे बताना है। तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 और ये 36 को 9 से करेंगे 4 और 36 को 4 से करेंगे तो 9 चौका 36। ए बी एंड सी का रेशियो आपको पता चल गया होगा, 9 4 13 और 12 25। इस 25 का वैल्यू कितना दिया है, 25 का वैल्यू दिया है आपको 44200 और आपको बताना किसका है, आपसे पूछा है 12 का बताइए, इस 12 का वैल्यू आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखें 25 का आधा होता है 12.5, तो इसका आधा आंसर होगा, लेकिन आंसर काफी
क्लोज है, 21,000 तो सब में है, उसके बाद आपको देख रहे हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग है। तो आप जैसे देखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि जब भी लास्ट में 2 जीरो दिखे तो आपको समझना है 442 गुना 100 लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, 25 को आप 100 से डायरेक्ट काट पाएंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये 442 गुना 100 समझना है, तो 25 चौका 100 ऐसे कटता नहीं है, ऐसे ये लॉजिकली गलत है, बट आपको जल्दी कैलकुलेट करने के लिए गुना 100 कर लेना है। 25 चौका 100, तो आपको निकालना क्या है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, और 12 का वैल्यू निकालना है तो ये 12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, 12 अठा 96, बरछा 72 और 9, 72 9 81, 16 आ रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। बस आपको इतना सा ही करने की आवश्यकता है, ये नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच आपको रखना है कि 25 से 100 को कटाने के लिए हम लास्ट 2 जो जीरो है उसको डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, जो सिंप्लीफाई का है, जो कि आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करना होता है, जैसे यहाँ 6 दूनी 12 2 होगा, 600 को 2 12 से डिवाइड करेंगे, 12 को 6 से करेंगे 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 12 चला जाएगा, 6 में से 15 चला जाएगा 9, 9 में से 12 घटेगा 3, 3 में से 18 घटेगा 15, तो 39 माइनस 15 कितना होगा 24। ठीक है, ये आपको ऑरली करना है जब आसान क्वेश्चन दिखे तो। अगला क्वेश्चन कहता है, इसको सॉल्व कीजिए। ये जो यहाँ लिखा है भाई, ये लिखा है 2 सही 1/2, ठीक है, और ये लिखा है 3.6 और डिवाइड 0.75 प्लस 5 प्लस 1.25 गुना 4/5। ये आपको सॉल्व करना है। तो यहां से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दिन 4 5/2, और ये 36/10 होगा, तो 18/5 भी हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। डिवाइड में क्या होगा, नीचे से ऊपर से डेसिमल हटेगा, नीचे 2 जीरो आएगा, 25 से 75, 25 चौका 100 प्लस। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये 5 को इससे काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 0.25 पे, और 0.25 को यानी कि 25 पैसा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपया आएगा, यानी कि हम इस जगह डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका एलसीएम नीचे 10 आएगा, तो 25 और 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा, 25 एंड 16, तो 41/10, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/3 और प्लस 1। अब ध्यान से देखेंगे, नीचे में सब में 15 दिख रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा 2 और नीचे 5, तो एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, नीचे 15 आएगा, और 15 ये ऊपर वाला, नीचे इसमें तो 15 है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 है। ये कितना हो जाएगा, 82 और 15, 82 और 15 कितना हो जाएगा, तो 2 और 82 हो गया। एक मिनट, हम लोगों ने यहाँ ठीक किया है, 25 और 36, 25 एंड 36, ये हम लोगों ने यहाँ पर गलती किया है, ये 61 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 61 होगा। बच्चे 25 और ये 36, 25 36 61, 61/10, और 2 से कट रहा था तो ये 5, 61 गुना 2 120 प्लस 2 122 प्लस 15, 122 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 122 प्लस 15, तो 137/15 आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या किया, ये 22 गुना 2 तो 132 तो होगा ही, साथ ही साथ इसका एलसीएम 5 होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 15 आएगा, तो 122 प्लस 15 137/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया, ध्यान से देखेंगे, अगर अप्रोच आपका सही है मेरे भाई, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और आप मैथ में 100% स्कोर कर पाएंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सपना ने 20,900 साधारण ब्याज पर निवेश की, आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष की दर से और आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के बाद दोनों निवेश में समान ब्याज अर्जित करता है।
यानी कि एक का 10% दूसरे के 9% के बराबर होगा, क्योंकि टाइम क्या है, इक्वल है। तो 10% पर कितना राशि निवेश किया गया। तो मान के चलते हैं पहला पार्ट अगर x रहा हो, यार क्या हो रहा है ये, पहला पार्ट अगर x रहा हो, x पे जो है 10% के दर से 5 साल इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 5 साल इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10%, x का 10%, y का अगर दूसरा पार्ट y रहा हो तो इसके 9% के बराबर होगा। तो x बट्टा y जो पैसा होगा वो कितना होगा, 9/10। ठीक, तो आप यहाँ बताएंगे जो रुपया है वो 9 और 10, 10 9 19, इस 19 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आप बताएंगे 20,900। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 19 से कटेगा, 19 से 19, 19 से 19 और ये 00, 11 दिख रहा है, और आपसे पूछा है 10, इस 9 का वैल्यू पूछा है 11/99, या फिर 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी। बोला गया साइन बी माइनस कोस बी इज इक्वल टू 2 cos b, तो कॉट बी का वैल्यू बताइए। जब भी देखें यहाँ पर cos b दिख रहा है, यहाँ पर भी cos b दिख रहा है, और इसको इस साइड भेजेंगे तो आप बताएंगे इस साइड आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। साइन बी इज इक्वल टू 3 cos b। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन बी। हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में इस साइड भेज दिया तो डिवाइड हो गया, साइन बट्टा कॉस क्या हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 3/1। तो कॉट पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, साइन 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये भी पलट जाएगा, तो आंसर आपका एक करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आपको दिया गया फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट वगैरह देना चाहिए। ठीक है, नहीं दिया फिर भी हम लोग करते हैं, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये -16 हुआ यहाँ पर, और ये 2/3 गुना 6, यानी कि हम लोगों ने इतना पार्ट अलग कर लिया, इतना पार्ट अलग कर लिया, और 9 72 72, 8 8 चौक 32, ये 32 यहाँ प्लस में आ गया। ठीक है, ये 6 है यहाँ पर, ये 2 बार में चला गया, तो 32 + 4 36 में से 16 चला जाएगा, तो आप बताएंगे 20 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 120 रुपए बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह 80 रुपए बेचने पर प्राप्त होने के बराबर है। यानी कि क्या है ना, कि एक वस्तु को मान के चलते हैं 120 रुपए में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, अगर इसके लाभ को माइनस कर लें हम लोग और 80 रुपए में बेचते हैं, इस पे इसके हानि जो है उसको इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल जाएगा। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि विक्रय मूल्य में जब लाभ घटता है, विक्रय मूल्य में जब लाभ घटता है तो यहाँ से आता है क्रय मूल्य। ठीक है, और जब हानि में जब विक्रय मूल्य में हानि जुटता है तो ये भी आता है क्रय मूल्य। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रय मूल्य को इक्वल कर दिया। हालांकि ये डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ा जाता है कि डिफरेंस लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान के चलिए आप जाते हैं मार्केट और आप कोई चीज सामान को बेच देते हैं, सेल करते हैं 120 रुपए में, और आपको 5 रुपए का लाभ होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खरीद के कितने में लाए थे, तो आप 120 में से 5 घटाते हैं, बोलते हैं कि 115 में हम लोगों ने इसको खरीद के लाया था। ठीक है, तो यहां से आप बताएंगे ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, और ये 2x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 20। यानी कि जो है 20 रुपए हमारा लाभ भी है और 20 रुपए हमारा हानि भी है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, 120 में से 20 घटा देंगे तो सीपी क्या होगा आपका, यानी क्रय मूल्य क्या होगा 120 माइनस 20, यानी कि सीपी में से, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो 100 रुपए क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी होगा। ठीक है, बोला गया 12 लड़के की एक समूह की औसत आयु, ठीक है, 12 लड़के के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 15 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के 2 लड़कों ने समूह छोड़ दिया और 24 वर्ष की आयु का एक लड़का समूह में शामिल हो गया। तो बताइए कि नई औसत आयु कितनी है। एक बात आप बताएं, अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या होगा, टोटल सम कितना होगा, तो आप बताएंगे एवरेज और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जब उसको मल्टीप्लाई करते आता है हमारा क्या सम। तो जो पहले 16 का 21 साल उम्र था, इसका सम कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 16 दूनी, और मैं पूछूं सम यानी कि योग उसका क्या रहा होगा, 16 16 16 32 1 33। इसमें 15 साल वाला एक बच्चा जाता है
और फिर से एक 18 साल वाला जाता है और एक 24 साल वाला ऐड हो जाता है, ये टोटल सम रहा होगा, ठीक है। लेकिन बच कितने गए होंगे? अब ये सब होने के बाद बच्चा पहले 16 था, 2 गया तो 14, फिर एक आया तो 15, तो ये एवरेज जो होगा इसका एवरेज इस सब में से 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो 24 में से ये 18 और 15 33 माइनस में होगा और ये 24 प्लस में है, तो 33 में से 24 चला जाएगा तो आप बताएंगे 9, तो -9, तो 336 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा? 327, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बच कितना जाएगा? 2, 27, 15 1 15, बच जाएगा 12, 15 8 20 से, ठीक है। तो 21.8 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है। बोला गया कि 18 और 32 के बीच मध्य अनुपाति ज्ञात करिए, यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि MP जो होता है मीन प्रोपोर्शन, तो यहां से क्या होगा? इसके अंदर आएगा √18 और इसके अंदर 32। एक बच्चा होगा जो इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर सॉल्व करेगा। एक वही होशियार बालक होगा, कहेगा यहाँ पर 3 नमा 18 है, 3 छक 18 है, ठीक है। तो एक कितना दिख रहा है? 9 गुना 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि इससे एक 3 ही बाहर आ सकता है, 2 3 कभी नहीं आ सकता है। तो आंसर में आपका 3 होना जरूरी है, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर में 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 9 गुना 2 18 और ये 32, तो 9 तो हो ही जाएगा और 32 दूनी 64। इसका 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और इसका कितना होता है? 8, तो 8 या 24। इसको आप लोग यहाँ देखकर सिर्फ 18 देखकर भी इसका आंसर किया जा सकता था। तो ऐसे करके आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम आप सेव कर लिए तो आप नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे मैथ का, अगर कोई नया टाइप पूछा गया तो। लेकिन अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं मेरे भाई, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाता है कई बार, और आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सारी चीजें आनी चाहिए। एक तो तरीका ये आना चाहिए कि इसको खोलने के लिए आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको खोलने लग गए मेरे भाई तो आपका काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जो क्वेश्चन में हम वैल्यू रख सकते हैं वही ऑप्शन में रख सकते हैं, यानी कि अगर हम x और y, x बराबर y ये 1 के बराबर रख दें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो 3 में से 12 चला जाएगा -9, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। ऑप्शन में रखा मतलब क्वेश्चन में रखा मैंने 81 आया। 12 3 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। यानी कि x और y की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, और 44 के साथ एक का स्क्वायर 1, यानी कि 144। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? 6 और ये 8 2 10, 2 1 3 माइनस 144, और ये घटेगा तो 2 और ये 6, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 162, ठीक है। हम लोग ठीक किए हैं हम लोगों ने। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में हम लोग एक एक रखेंगे x और y की जगह, जो कि हमारा 162 आएगा। 9 प्लस 153 कितना होता है? 162। 162 पर 18 180, ये कभी नहीं हो सकता। 175 प्लस 5 162, 7 5 12, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर टकरा गया, ठीक है। और ये तो नहीं हो सकता है, तो आपका ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर ऑप्शन ये सी मैच नहीं करता तो हम लोग आगे बढ़ जाते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर आप ये देखेंगे कि आपका 50-50 में क्या हुआ? क्वेश्चन अटक गया। तो अब मेरे भाई आपको इसका बेसिक भी पता होना चाहिए, या फिर एक चीज पर आप फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें 9x² दिख रहा है, इसमें 5x² दिख रहा है, तो हम लोग x² पे अगर फोकस करें तो यहाँ पर क्या होगा? 9x² होगा, क्योंकि और यहाँ पर क्या होगा? प्लस 12x² होगा। सॉरी 12 नहीं, बराबर है 44 से 144 होगा। कितना होगा? 144, और यहाँ -144x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 9 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। तो अभी भी हम लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया। बाकी अगर आपको पूरा सॉल्व करना मेरे भाई, तो आप a - b का होल स्क्वायर इसमें अलग लगाएंगे, इसमें अलग लगाएंगे, और 5-6 स्टेप लिखने के बाद तब जाकर आप ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे।
तो उसमें क्या लगेगा, आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया 11 संख्याओं का औसत 68 है, यदि प्रथम 5 का औसत 63 है और अंतिम 5 का औसत 72 है, यानी कि 11 का एवरेज कितना दिया आपको, आप बताएंगे 68, और पहले 5 का, फर्स्ट 5 का कितना दिया है 63, और लास्ट 5 का कितना दिया है 72। अगर हम लोग इसमें इसका डेविएशन पता करें तो ये 68 है, ये 5 है, 63 है, तो ये कितना कम है -5। ऐसे कितने संख्या है, ऐसे 5 संख्या है, तो ये टोटल -5 -25 ये 5 वाला संख्या रखा होगा। ये 68 और 72, तो ये कितना दिख रहा है 4, तो -4, और ये कितना दिख रहा है 5, तो ये कितना होगा -20। तो ये वाला पार्ट -20 हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, ये -20 नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये 20 होगा और ये -25 होगा, यानी कि जो छठा नंबर होगा वो एवरेज से -5 होगा। यहाँ पर आपको डिवीजन दिख रहा होगा। ठीक है, तो -5 नहीं होगा, यानी कि आप एक बात देखें, ये सारी संख्याएं -5 का डिफरेंस रख रही है, तो वो जो संख्या होगा वो 5 ज्यादा रखेगा तभी एवरेज बैलेंस हो पाएगा। तो वो जो सिक्स नंबर है वो क्या होगा 68 + 5, यानी कि 73 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं समझाता हूँ फिर से आपको। हुआ क्या ना कि पहले 5 और आखिरी का 5 को जो सम किया गया तो पता चला -5 कम है, तो वो जो छठा नंबर होगा उसको बैलेंस करने के लिए वो एवरेज से 5 ज्यादा होना चाहिए, इसलिए 68 + 5 73 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बोला गया इसका एचसीएफ बताइए, यानी कि महत्तम समापवर्तक बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि क्या 8 आंसर हो सकता है। एचसीएफ ऐसी संख्या होती है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो क्या 8 इसको डिवाइड कर सकेगा क्या, तो 8 इसको डिवाइड कर पाएगा, 8 चौका 32, 8 या 24 बच जाएगा कितना 7, नहीं 8 इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 कर पाएगा, तो डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 1 4, ये 6 से भी नहीं हो पाएगा। क्या ये 4 से हो पाएगा, ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 4 से होना चाहिए, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन से आप करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने के लिए सही समीकरण बताइए। क्या बोला गया कि चौड़ाई जो है ना लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक, यानी चौड़ाई अगर W दिया है, चौड़ाई अगर ये W है मेरे भाई, तो लंबाई जो है उसकी लंबाई क्या रही होगी, आप बताएंगे W + 5। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल आपको दिया है 215, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई L × B, और यही क्या है 215। यहाँ आप W + 5 × W जब करेंगे तो बोलेंगे ये 215 के बराबर होगा। W इससे मल्टीप्लाई होगा तो W का स्क्वायर + 5W, और ये प्लस वाला इस साइड आएगा बराबर के, तो ये 215 माइनस होगा और ये 0 के इक्वल होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप बताएंगे ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला एक आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 19 दिन में कर सकता है, तो यदि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो काम का कितना भाग शेष है। ए क्या कर रहा है, आप बताएंगे ए 9 दिन में कर रहा है और बी 19 दिन में कर रहा है। 19 एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो एलसीएम आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 171, ये टोटल वर्क होगा जिसको हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कितना काम करवाना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 171। अब क्या हुआ, जब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19 और ये आएगा 9, यानी कि ए की क्षमता कितनी, ए की इफिशियंसी आ गई एक दिन का 19, यानी कि एक दिन में ए जो है 19 यूनिट काम करता है, जबकि बी क्या कर रहा है 9 यूनिट काम कर रहा है। अब दोनों 6 दिन तक काम करते हैं तो कितना होगा 19 और 6, 19 और 9, ये जगह 28, और ये काम कितना दिन चल रहा है 6 दिन में, तो टोटल काम हो कितना जाएगा 8 छक 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 यूनिट काम हो चुका होगा। लेकिन आपसे पूछा है शेष काम कितना भाग शेष बचा है, तो 171 में से 168 घटाएंगे तो आप बताएंगे 3, क्योंकि आपको पता नहीं कितना शेष बचा है, कितना पार्ट्स बचा हुआ है, तो ये 171 से तुलना करना पड़ेगा, तो ये एक बार में चला जाएगा और ये कितने बार में चला जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, तो इसका आंसर 1/57 क्या होगा, 1/57 पार्ट्स अभी भी काम बचा हुआ होगा, जो कि ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। ठीक है,
यदि किसी संख्या का 70% में 90 घटाया जाता है तो परिणाम 120 होता है। तो संख्या का मान क्या है? जब संख्या x है, इसका 70% यानी कि 7/10, इसमें जब 90 घटाते हैं तो ये आता कितना है? 120। चाहता तो मैं इसको एक लाइन में कर सकता था, लेकिन होता मेरे भाई कि आपको हो सकता है समझ में ना आता। ये माइनस वाला इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा 120 + 90 210 होगा, और ये 7 या 21 30 बार में चला जाएगा, और ये 10 जो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 300। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9856 है, इसका आयतन कितना है? दशमलव तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे पूछा दशमलव, और ऑप्शन जब आप देखते हैं तो ऑप्शन भी काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट गो में छोड़ देना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग भी इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। बोला गया 20 आदमी 6 दिनों में 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 35 आदमी 3 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक बात याद रखना है, और वो है एमडीएच फॉर्मूला। जो एमडीएच मसाला आप लोग खाते हैं उसका फॉर्मूला, यानी कि M1 D1 H1 और नीचे लिखते हैं W, और ये क्या है? M2, दूसरा कंडीशन में M2 D2 एंड H2, और नीचे क्या लिखेंगे? W2। तो M1 D1 H1 बटा W1, यहाँ क्या है? M से मेन होगा, D से डे होगा, H से आवर होगा, और W से कितना काम करवाना है, कितना यूनिट वर्क है, ये वर्क को डिसाइड करता है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं मेरे भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप तुरंत कर देंगे। और जो चीजें नहीं दी है वो चीज आपको ध्यान नहीं देना है। तो मेन कितना है? 20 आदमी है, 6 दिन में काम कर रहा है, और 56 मीटर लंबी दीवार है, तो W कितना हो जाएगा? 56। और इस साइड M2 कितना है? 35। दिन कितना दिया हुआ है? 3। और ये कितना है? ये कितना है? आपसे पूछा कितना मीटर लंबी, यानी W2 कितना मीटर लंबी दीवार बनाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ 7 × 35 दिख रहा है, जो ऊपर में किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी मैं आपकी जगह होता तो मैं इतना ही करता। बाकी आपको कटाने का मन है तो 3 दूनी 6 कटाएं, आप 5 7 35 कटाएं, और 5 चौका 20 कटाएं। ठीक है, ये 4 दूनी 8 दिख रहा है, 8 7 56 होगा, तो W2 का वैल्यू कितना होगा? 7 7 49। तो आंसर यहां देखकर भी किया जा सकता था, पूरा कई बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 35 इसको नहीं काट पाता, तो जिसके कारण क्या होता? 7 का मल्टीपल होना चाहिए। बोला $1 में 16 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, यानी कि 20% का जो वैल्यू है वो ₹1 के बराबर है, यानी कि $1 के बराबर है। ठीक है, सॉरी 20% की वैल्यू नहीं है ये। अगर उसको 20% की हानि हो रही है तो यानी कि 80% जो है, 80% का वैल्यू क्या है? वो $1 के बराबर है, $1 के। ठीक है, डॉलर। आपसे पूछा क्या है? अगर 60% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 में से 60 जुड़ जाएगा, 160% का वैल्यू आपसे पूछा है। ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 2 गुना, तो $2 होगा। ठीक है, और ये खरीद के कितना ला रहा है? आप बताएंगे। ये खरीद के ला रहा था 16 संतरे, $1 में 16 संतरे, तो यहाँ भी $1 में 16 संतरे। तो अब क्या है कि $2 में 16 संतरे बेच रहा है, तो आपसे पूछा है $1 में कितना बेचना चाहिए? आप बताएंगे 8 संतरे। हो सकता है मेरे भाई आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको। कंडीशन ये था कि एक आदमी को $1 में बेचने पर 80% का हानि हो रहा था। अभी हम लोग संतरे को साइड रख देते हैं। तो 80% का वैल्यू क्या था? 80% का वैल्यू $1 था, तो 160% का वैल्यू $2 होगा। यानी कि अगर वो 16 संतरे पहले बेच रहा था $1 में, तो $2 में भी वो 16 संतरे बेचेगा, तब जाकर उसको कितना होगा? 60% का प्रॉफिट होगा। लेकिन $1 का पूछा है, तो $2 ₹16 में बेच रहे हैं, 16 संतरे बेच रहे हैं, तो $1 में 8 संतरे बेचेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से पूछा गया इसका वैल्यू बताइए। तो ऐसे आप देखेंगे, ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 3, तो इसका भी 3 गुना क्या होगा? 9 × 27, 3 × 9 = 11। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। होता कैसे है? 6/18 बटा 39/x। अब कई मेरे भाई ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पर इससे भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। क्या सीखी जा सकती है? इसका जो इससे रिलेशन होगा वही इसका इससे रिलेशन होगा। यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो आप
इसका जो इससे रिलेशन होगा वही इसका इससे रिलेशन होगा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर ये ऐसे दिख रहा होता तो हम इसको ऐसे कर देते। अगर यहाँ 30 लिखा होता, 6 का 5 गुना 30 तो 18 पंच 90, ठीक है। अगर ये 6 का 6 18 दिख रहा है तो 39 का 3 गुना। तो आपको ऐसे रिलेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन जब लिखा हो तो उसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में। बोला गया 976 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतने की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती। जब भी आपको रेलगाड़ी का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप अगर ये याद रखते हैं मेरे भाई कि दूरी बराबर समय गुना चाल। डिस्टेंस जो होता है, जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो उस व्यक्ति की लेंथ को नहीं, सिर्फ अपनी लेंथ को पार करती है, क्योंकि व्यक्ति का लेंथ निग्लिजिबल होता है। लेकिन वही जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड होकर उसको पार करती है। तो यहाँ पर एक आदमी को पार करने की बात है, तो ये जो ट्रेन है 976 मीटर को ही सिर्फ पार करेगा, तो डिस्टेंस इतना पार करना होगा। और विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि ट्रेन अगर इधर से जा रहा है तो आदमी इधर से जा रहा है, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के काफी करीब जल्दी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रेन की अगर हम मान लें x है और ये आदमी कितना है 3.5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, क्योंकि आंसर भी आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा। ये हमारा स्पीड है। तो टाइम, और टाइम कितना दिया है, ये मीटर पर सेकेंड में हो चुका है, और सेकेंड कितना दिया है 18 सेकेंड, तो ये 18 से गुना कर देंगे, 18 से 18 चला जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 976, ये 5x और 5 25, 5 15 2 17, ठीक है। अब ये इससे इस साइड घटेगा तो 0.5, और ये क्या होगा 9 में से, यहां से क्या है, यहां से बचेगा 5, 5 में से 7 नहीं, 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से गया 5, और ये 9, और ये इक्वल टू 5x होगा। और यहाँ से इसको अगर आप कटाएंगे 5 से तो ये कितने नंबर में चला जाएगा, 5 5 19 5 95, 19 19 85, तो 191.7 सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोला गया आंकड़े का माध्य 56 है और इसकी माध्यिका 76 है, तो आंकड़े का बहुलक बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रेलवे का ना जाने ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो गया। बहुलक जो होता है, मोड जो होता है वो होता है 3 गुना मीडियन, 3 गुना माध्यिका -2 माध्य, 2 मीन, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप याद रखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रेलवे में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको बहुलक निकालना है, 76 गुना 3 क्या होगा, और -56 गुना 2, 210 प्लस 18 228, 18 7 21 22, माइनस 12 5 10 11, ये 6 और ये 1 और ये 1, तो 116 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि क्या हुआ, और उसका 10% की छूट दी गई। जब भी क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इसमें लगा सकते हैं आप लोग, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव क्या होता है, वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25 - 10 प्लस 25 गुना -10 बटा 100, ठीक है। मैंने सक्सेसिव लगा दिया, ये 15 होगा, और प्लस 0 से 0 चला जाएगा, -2.5 -2.5, ये कितना हो जाएगा 12.5 क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कई बार होता है कि आपको ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे, आपको सोचना है कि 100 का सामान 125 हुआ होगा और 125 में 90% डिस्काउंट, तो 125 का 90% कितना होगा, 125 का 90%, 90 बटा 100, 0 से 0 चला जाएगा, 25 25 9 45 बड़ नंबर 78 से 112.5। तो 100 का हम लोग ने सीपी माना था, 100 का 125 को फिर हम लोग डिस्काउंट देने के बाद 112 में बेच रहे हैं,
तो प्रॉफिट यहाँ से क्या होगा, 100 का सम्मान 112.5 में दिख रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ से 12.5 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार आपको ये मल्टीप्लाई बहुत आसान पड़ता है, तो जैसे मान के चले 100 से 110 होता और फिर 90% का डिस्काउंट देता, तो 11 गुना 99 यानी कि 1% का वहां पर लॉस हो जाता। तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए, और ये भी कई बार उससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने से विभाजित है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है। जैसे बोला, देखेंगे हम लोग 20 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो जो कि नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ 28 को अगर ध्यान से देखें तो 28 में दिख रहा है 2 गुना 14, तो आंसर इवन नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो 28 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपको 29 से और 23 से इसको मैन्युअली डिवाइड करके देखना पड़ेगा मेरे भाई। तो आप या तो 23 या 29 किसी को एक को पकड़े और डिवाइड लगाना तुरंत शुरू कर देंगे। जैसे 72 6179, इसको डिवाइड करना है कितने से? मैं चाहूं तो ऐसे धीरे धीरे कर दूंगा, जैसे बड़े बड़े टीचर करते हैं, बट लेकिन आपको एग्जाम में फटाक से लिखना और शुरू हो जाना है। 24 या 72, और ये 61 आया 0, 61, 23 दूनी 46, ये कितना दिख रहा है 5, और ये 7। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा? 5 6 7, 7 बार में अगर देखें 7 21 7 14 2 16, तो 7 नहीं, ये 6 बार में जाएगा। यहाँ क्या जाएगा उससे मतलब नहीं है। 6 18 6 12 2 14 12 1 13, ये कितना आएगा 9, और यहाँ 1, और ये 7, और ये 9। ठीक है, ये 8 बार में अगर देखें तो 8 नहीं 16, 8 या 24, तो ये आपको 8 से भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 8 19 दिख रहा है, 8 या 24, 8 16 2 18, तो आपका 23 आंसर नहीं दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है आपका आंसर क्या हो, 29। ठीक है, आप इसको 29 से चेक कर पाएंगे, तो आप बताएंगे कि आंसर इसका या तो 29 होगा। इसमें तो हम लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। 24 या 72, 72 61 79, ठीक है, 24 या 72, ये 1 6 आया, 24 ने 46, 23 ने 46, और यहाँ पर हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड का साइन देना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, फटाक से किसी एक नंबर, या तो 23 से कर लें या फिर आप 29 से कर लें, 267179। तो 23 को कितने, 23 या 69 3 बार में जाएगा 69, और यहाँ नीचे जाएगा 3, और ये 36 एक बार में, 23 3, और ये 1, और ये 1, ये कितने 6 बार में नहीं, 6 18 6 12 6 18 19 हो जाएगा, तो 6 बार नहीं, ये 5 बार में जाएगा, तो 5 या 15 5 10 11, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से गया 1, और ये 7, फिर से ये 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में नहीं जाएगा, इस 7 बार में जाएगा, 7 21 7 14 1 14 2 16, तो यहाँ कितना जाएगा 8, यहाँ 6 आ जाएगा, और 23 या 69, तो 3 बार में 69 चला जा रहा है, तो हमें उस चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं बार बार। तो 23 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 23 से डिवाइड नहीं होता तो हम लोग 29 को मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ जाते, एक बार लास्ट में अगर टाइम बचता तो 29 से डिवाइड करके चेक कर पाते, देख लेते कहीं कोई मिस्टेक ना हुआ हो। बोला गया एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई 5 और 7 है, इसका आयतन इतना है, तो क्षेत्रफल की गणना करें। जब आप ध्यान से देखेंगे कि 550 आयतन 11 का मल्टीपल है, तो क्षेत्रफल भी जो होता है ना, इसमें 2 पाई आर एच होता है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ना ही ये नंबर 11 का मल्टीपल, ना ये है, और ये भी नहीं है, तो सी भी नहीं है, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। 11 का मल्टीपल देख के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, और ये आप ऐसे लगाएंगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो छोड़ा था उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, आप बताएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9856, तो 4 22/7 22/7 आर स्क्वायर, और ये कितना है 9856। ठीक है,
अब यहाँ से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 अठा 88, बच कितना जाएगा 10, 105 होगा, 11 99, 11 66, और 4 दूनी 8 दिख रहा है, 8 से डायरेक्ट कटता हुआ दिख रहा है, 8 का 8, 8 का 8, 12 96। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का 7 इंटू, इसको भी अगर 7 से डिवाइड कर लें, 7 एक 7, और ये कितना बच जाएगा 16 16। तो r का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट इसके नीचे जाएगा, तो ये 2 7 में से एक 7 बाहर हो जाएगा, और 16 में से 16 का क्या होता है 4, तो r का वैल्यू आप डायरेक्ट बता पाएंगे 28। जब r पता चल गया मेरे भाई, तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपसे पूछा है कि गोले का आयतन, ये क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर रखेंगे आप 4/3, 22/7, और ये कितना है 28 गुना 28 गुना 28। ठीक है, अभी देखें आप कि ये 7 से डिवाइड तो चला जाएगा, लेकिन 28 का स्क्वायर करना है, फिर 44 गुना 4 करना है, फिर 4 करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप इसका आंसर निकालेंगे। और आप जब आंसर निकालेंगे भाई, तो आंसर जब भी इस तरीके का दिखे, तो यही दोनों में से एक आंसर दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन देखिए कितना क्लोज है, तो कई बार चांस होता है कि यही दोनों में से एक आंसर हो। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका आया। बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखें यहाँ पर 11 का मल्टीपल नहीं लगा सकते आप, क्यों, क्योंकि ये आंसर अप्रोक्स में है, और ये 3 3 3 3 आगे चलता रहेगा, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे कि आंसर या तो सी आएगा या तो डी आएगा, कौन सा आंसर है आप बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस, जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं उसको कर लिया है। तो आप कमेंट में बताएंगे आपके स्कोर कितने बने, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपने सारे फीडबैक आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, आपका कुछ वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।